हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसमें जो है कंपेयर ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी। तो जैसे कि अभी तक हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया कि केबल्स, टोपोलॉजीज़ एंड मल्टीपल थिंग्स, जैसे कि है हमारे आर्किटेक्चर पीओई क्या होते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट सर्वर्स, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो इसके बीच में अब क्या होता है, हमारा अब होता है बेसिकली नेटवर्क स्टार्ट। नेटवर्क में टीसीपी और यूडीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, हम इस चीज़ को अब हम जो ये दोनों टेक्नोलॉजी है, किस टाइप की टेक्नोलॉजी है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम हमारा खुद इसका टॉपिक का नाम ही है टीसीपी एंड यूडीपी। तो आप देखोगे कि टीसीपी एंड यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दूसरा है यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, तो टीसीपी और यूडीपी ये दो टाइप के होते हैं, और यही हमारे जो आप बात करोगे तो इसी में आपको कुछ सुनने को मिलेगा, पोर्ट नंबर्स। ठीक है, पोर्ट नंबर्स भी कितने होते हैं, चलो मैं आपको यहीं पे बताता हूँ। 0T65535, टोटल कितने होते हैं, 65536 पोर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये पोर्ट जो होते हैं ये पार्ट ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट्स हैं। ठीक है, कुछ पोर्ट इसमें टीसीपी के हैं, कुछ यूडीपी के हैं, कुछ वेल नोन पोर्ट होते हैं। तो फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं टीसीपी एंड यूडीपी की, तो टीसीपी एंड यूडीपी में क्या है कि आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो इसको हम क्या करेंगे ना कि दो अलग अलग हम कैटेगराइज करेंगे, सो दैट कि हमारा अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए। तो हम पहले लिखते हैं टीसीपी और एक लिखते हैं यूडीपी। ये शॉर्ट में देखते हैं हम शॉर्ट में कितना जल्दी कवर कर पाएंगे, क्योंकि इसको हम इस तरीके से सेग्रीगेट करेंगे जब भी करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है रिलायबिलिटी, कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है ना कि ये थ्री वे हैंडशेक करता है और कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है बिटवीन सेंडर और रिसीवर के बीच में। वो किस तरीके से करता है, पहले सेंडर भेजेगा सिन पैकेट, ठीक है, सिन रिक्वेस्ट भेजेगा। वो रिसीवर क्या करेगा, अगर वो अप है तो वो सिन के साथ साथ अपना एक्नोलॉजमेंट देगा कि हाँ ठीक है आपका पैकेट मुझे मिल गया। तो थर्ड में क्या करेगा, जो हमारा सेंडर है वो उसको दोबारा एक्नोलॉज करेगा कि हाँ मुझे भी आपका सिन पैकेट मिल गया। तो इस तरीके से वो थ्री वे हैंडशेक करके क्या करेगा, अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। थ्री वे हैंडशेक करके कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, थ्री वे हैंडशेक करने एस्टेब्लिश हो गया, तो इसीलिए इसको कनेक्शन ओरिएंटेड कहते हैं। और हमारा यूडीपी जो क्या है वो कनेक्शन लेस है। ठीक है, कनेक्शन लेस है। कनेक्शन लेस मतलब जस्ट ये क्या करता है कि अगर सपोज करो इसको सर्वर से बात करना है, या फिर पीसी ए है और बी से बात करना है, तो जस्ट ये थ्रो करेगा, चाहे इसको मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे कोई एक्नॉलेजमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा, सीधा भेजेगा। सिर्फ सिन भेज रहा है, सिन भेज रहा है खुद ही, और कोई भी डेटा ट्रांसमिट भेज रहा है, बट इधर से कुछ आ ही नहीं रहा तो भी ये भेजता चला जाएगा, जस्ट थ्रो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये कनेक्शन ओरिएंटेड है और ये कनेक्शन लेस है। दूसरा पॉइंट इसमें आता है आपका कि हमारा ये है रिलायबल। रिलायबल इन द सेंस कि इन दोनों के बीच में क्या ना कि कनेक्शन और कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रखी है, तो ये क्या कुछ टाइम के बाद अपने आप प्रोसेस स्टार्ट करेगा, कुछ मिली सेकेंड, कुछ सेकंड्स के बाद स्टार्ट करेगा, सो दैट कि दोनों में आपस में चेक करेगा कि दोनों है कि नहीं, दोनों और कनेक्शन एस्टेब्लिश है कि नहीं दोनों के बीच में। इनकेस कनेक्शन बिटवीन सोर्स टू डेस्टिनेशन अगर ब्रेक होता है तो फिर वो कनेक्शन को ब्रेक कर देगा, ऐसा नहीं है कि इसकी तरह। और ये क्या है, अनरिलायबल है। ठीक है, इसमें कोई रिलायबल मैकेनिज्म काम नहीं करता है, अनरिलायबल है ये, जस्ट क्योंकि इसको थ्रो कर रहा है, इसको सामने पता ही नहीं है कि सामने वाला डिवाइस अप है या डाउन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। थर्ड पॉइंट होता है हमारा टीसीपी एंड यूडीपी के अंदर
ये करता है फ्लो कंट्रोल होता है इसमें, ठीक है। इसमें जो फ्लो कंट्रोल होता है, डेटा को जो है कंट्रोल वे में भेजता है। सपोज करो उसने एक डेटा का 8 पैकेट बनाए हैं, 8 पैकेट्स बनाए हैं, तो वो कंट्रोल वे में भेजेगा, 1 बाय 1 भेजेगा। बट आपका यूडीपी जो है वो क्या करेगा, ये करेगा ओवरहेड विदाउट किसी कंट्रोल के ही अपना पूरा का पूरा डेटा भेजता चला जाएगा। इसमें रेट लिमिट जो है वो सेट रहेगी, ठीक है। ये विदाउट रेट लिमिट चलेगा। किसी भी अमाउंट का डेटा जो है, या 1 GB है, 1 MB है, या 1 मेगाबिट है, या फिर 1 KB का डेटा है, वो इजीली ये लोग अपना ये इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। ये नेक्स्ट में होता है हमारा ये गारंटीड, कि पैकेट डिलीवरी की गारंटी जो है वो कितना है, श्योरिटी कितनी है। तो श्योरिटी में आपका जो है TCP के अंदर ये 100% की गारंटी देता है। मोर गारंटेड होता है कि आपका पैकेट डिलीवर होगा। ये इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है, कि आपका ये पैकेट डिलीवर होगा कि नहीं होगा, इसकी चीज़ की कोई गारंटी नहीं लेता यूडीपी। इसके बाद होता है हमारा इसके ऊपर चलते हैं एक्नॉलेजमेंट। जो TCP है वो हर पैकेट के बाद, एवरी पैकेट के बाद, ठीक है, एक्नॉलेज करता है कि मुझे हाँ ठीक है मेरे को ये पैकेट मिल गया। बट यूडीपी जो है उसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कोई गारंटी है ही नहीं कि वो पैकेट मिला नहीं मिला, उसको कोई, हमें सेंडर को पता ही नहीं चलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है हमारे जो वॉकी टॉकी जो है ना, वॉकी टॉकी, ये एक बेस्ट एग्जांपल है। वैसे इसमें होता क्या है, 1 वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ से एक रेडियो सिग्नल जनरेट होता है जो कि सामने वाले वॉकी टॉकी डिवाइस पे आता है। जैसे कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा कि क्या बोलते हैं कि ओवर एंड आउट, कुछ सेकंड तक ये बोलता है तो ये लिसन करता है, फिर कुछ सेकंड तक ये सेंड बी बोलता है तो ए वाला लिसन करता है, फिर उस दोनों के बीच में ओवर एंड आउट इन द सेंस कि हाँ ठीक है अब हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन समझ सकते हैं आप, एक तरीके से ये होती है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट इसमें आपको पूरी मिलती है, इसमें एक्नॉलेजमेंट का आपको कोई भरोसा नहीं है कि आपको मिलेगा या नहीं। इसी के साथ हमारा एक और पॉइंट है कि यूसेज। जो TCP जो है वो मोस्टली यूज होती है एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन जो रिलायबल है, रिलायबल एप्लीकेशंस, जैसे कि आपका HTTPS, ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, ये तो जस्ट जनरल है, ठीक है। HTTPS ले लो, 21, 23, 22 पोर्ट नंबर्स, ठीक है, 550, 500, ये ऐसे टाइप के जो प्रोटोकॉलर पोर्ट होते हैं उनके लिए ये यूज़ करते हैं। DNS, ठीक है, OSPF ऑफ EIGRP, ऐसे टाइप के प्रोटोकॉलर पोर्ट नंबर, सॉरी ये DNS के लिए ऐसे ऐसे जो पोर्ट होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। बट यहाँ पे यूसेज क्या है कि रियल टाइम जो कम्युनिकेशन होती है ना, उसकी स्पीड तो इन्हेंस हो जाती है, उसकी यूसेज के अंदर स्पीड तो इन्हेंस हो जाती है, बट क्या होता है कि डेटा की इंटीग्रिटी नहीं होती। जैसे कि हम कुछ ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेलते खेलते अगर वो स्ट्रीमिंग का इशू आ जाता है या बैंडविड्थ इशू आ जाता है तो आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। वॉइस ओवर IP के साथ है कि आपने कम्युनिकेशन पे लगे हुए हो, अगर आपका कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। DNS जो है, अगर डोमेन नेम सिस्टम के साथ आप चल रहे हो तो उसमें इश्यूज आ सकती हैं। DNS बेसिकली मैंने यहाँ पे बताया था, DNS आपका UDP के अंदर आता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि हमारा TCP और UDP किस तरीके से काम करता है और क्या क्या चीज़ें करता है। तो हम ये समझते हैं शॉर्ट में TCP और UDP को। TCP एक रिलायबल प्रोटोकॉल है, TCP रिलायबल है, ठीक है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, और ये क्या करता है, डेटा पैकेट को इंश्योर करता है, इंश्योर करता है किसको, डेटा ट्रांसमिशन को, डेटा इंटीग्रिटी को, डेटा इंटीग्रिटी को, ठीक है।
इसके अलावा और क्या करता है, ये ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर में आपका जो है पैकेट फ्लो करता है, ऑर्डर में पैकेट फ्लो करता है। जबकि यूडीपी क्या है, ये लाइट वेट है, लाइट वेट है, अनरिलायबल है, अनरिलायबल है, ठीक है, कनेक्शन लेस है, कनेक्शन लेस, ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, इस तरीके ये है, ठीक है। और इसके लिए आप इसमें अब ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो ये है आपका टीसीपी एंड यूडीपी का जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ IPv6 सबनेट एंड एड्रेसिंग। तो ये चीज़ें हम देखेंगे हमारे लैब के अंदर कि IPv4 एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर होते हैं और उसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे। इसके बाद हम करेंगे कि IPv6 की ज़रूरत क्यों पड़ी और उसका हमारे पास बेनिफिट क्या है। तो चलते हैं हम, हमारा अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा लैब सेशन, जिसमें हम लैब को एक्सेस करके और हम कैसे IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो साथ ही आपको मैं बता दूं कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वहाँ चैनल के आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक, उसके अंदर आपको जो मिलेगा हमारे वेबसाइट की लिंक भी मिल जाएगी। आप जस्ट वेबसाइट पे जाइए, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेबसाइट पे जाकर के आप अपना फ्री CCNA इनरोल करिए, और हमारे फ्री CCNA इनरोलमेंट के अंदर ही आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये है जस्ट एन अपडेट। और अभी जैसे आप देख रहे हो कि साहिल और बहुत सारे लोग हमारे पास ऑलरेडी साइन इन कर रहे हैं, तो आप साइन इन करेंगे जिससे कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो अगर यूट्यूब पे नहीं देखना है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप डायरेक्टली हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर देख सकते हैं, जो कि आपके लिए लाइफ टाइम अवेलेबल रहेगा विदाउट किसी चार्ज के, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।